Hello students, welcome to my channel. Today's topic is healthy habits. Chapter 7, subject EVS, standard 2nd. Let's start students. Our body is made up of many parts. हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट से बनी हुई है. Each part of our body helps us to do various activities. Each part यानी कि हर पार्ट ऑफ आवर बॉडीज यानी कि हमारी बॉडी के हेल्प्स अस यानी कि हमें हेल्प करते हैं टू डू वेरियस एक्टिविटीज़. बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारे पार्ट्स हमें हेल्प करते हैं. आवर सेंस ऑर्गन्स आर आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड द स्किन. हमारे सेंस ऑर्गन, आवर सेंस ऑर्गन यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन जो है वो कौन से है? आईज यानी कि आँख, ईयर्स यानी कि कान, नोज यानी कि नाक, टंग यानी कि जुबान एंड स्किन यानी कि चमड़ी. ये हमारे क्या है? सेंस ऑर्गन है. दे हेल्प अस टू सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील. दे हेल्प अस, वो हमें हेल्प करते हैं. किस लिए हेल्प करते हैं? टू सी देखने के लिए, हियर यानी कि सुनने के लिए हेल्प करते हैं, स्मेल यानी कि सूंघने के लिए, टेस्ट यानी कि टेस्ट लेने के लिए जैसे कि वो मीठा है या तीखा, टेस्ट लेने के लिए, एंड फील और फील करने के लिए हमें हेल्प करते हैं. दे आर इम्पोर्टेंट एज दे हेल्प us in all our activities. वो सारे इम्पोर्टेंट है, हमें हमारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें वो हेल्प करते हैं. लुक एट ईच एक्टिविटी एंड मैच टू द करेक्ट सेंस ऑर्गन. यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं और कुछ ऑर्गन्स दिए हुए हैं, आपको मैच करने के लिए कहा है. तो यहाँ पे देखिए, लड़की जो है वो स्मेल ले रही है रोज का. तो किससे लेना है? हम स्मेल किससे लेते हैं? नोज से. तो ये एक्टिविटी को नोज से मैच करेंगे. और ये देखिए, ये लड़का खा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? टंग यानी कि इसका टेस्ट ले रहा है ये लड़का. तो ये इससे हम किससे मैच करेंगे? टंग से. ये देखिए, ये बर्ड क्या कर रही है? कोयल गाना गा रही है. तो हम किससे सुनेंगे सॉन्ग? गाना किससे सुनेंगे? हम कानों से. तो ईयर से ईयर को मैच करेंगे. और यहाँ पे देखिए, ये क्या करिए? टच करिए, राइट. गर्ल कैट को टच करिए, फील कर रही है. तो हम ये क्या करेंगे? इसको हैंड को हम मैच करेंगे. और ये देखिए, और ये क्या हो गया? ये कचरे के डब्बे में फेंक रहा है बच्चा. तो ये देख रहा है कि कहाँ है डब्बा, और कचरा उसको देख रहा है कि नहीं, ये डब्बे में बराबर जाके फेंक रहा है. तो इसको हम, ये एक्टिविटीज को हम आंखों से मैच करेंगे. तो यहाँ पे देखिए लिखा है आईज टू सी यानी कि आईज देखने के लिए होती है, ईयर्स टू हियर यानी कि कान सुनने के लिए होते हैं, नोज टू स्मेल नाक सूंघने के लिए होते हैं, टंग टू टेस्ट और टंग हमारी जुबान किस लिए होती है? टेस्ट करने के लिए, हैंड्स टू फील और हैंड्स फील करने के लिए होते हैं. तो चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं. अब हम यहाँ पे देखिए क्या है? केयर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन की केयर करना. वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. हमें हमारे सेंस ऑर्गन की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. वी शुड कीप आवर सेंस ऑर्गन्स क्लीन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी हार्म. और हमारे सेंस ऑर्गन को हमें क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए एंड उन्हें प्रोटेक्ट रखना चाहिए किसी भी हार्म से. सबसे पहले आता है, देखिए, फर्स्ट द आईज. आईज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स. डेलिकेट यानी कि क्या? नाजुक.
आइज़ कैसी होती है, बहुत ही नाजुक ऑर्गन है आइज़। वी शुड वॉश आवर आइज़ मेनी अ टाइम ड्यूरिंग द डे विथ फ्रेश क्लीन वाटर। हमें हमारे आइज़ को क्या करना चाहिए, वी शुड वॉश यानी कि हमारे आइज़ को हमें धोने चाहिए। मेनी अ टाइम, बहुत सारे टाइम, बहुत ही टाइम यानी कि बहुत बार। ड्यूरिंग द डे यानी कि एक दिन में बहुत बार हमारे आइज़ को हमें वॉश करना चाहिए विथ फ्रेश एंड क्लीन वाटर, यानी कि साफ सुथरे पानी से हमें धोने चाहिए। वी शुड नॉट रब और टच द आइज़। हमें हमारे आइज़ को रब यानी कि घिसना नहीं चाहिए और टच यानी कि टच नहीं करना चाहिए, उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। विथ डर्टी फिंगर्स यानी कि गंदे हाथों से, गंदे उंगलियों से हमें हमारे आँखों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और डर्टी हैंडकरशिप या फिर डर्टी रुमाल से, हैंडकरशिप यानी कि रुमाल, डर्टी रुमाल से, गंदे रुमाल से भी हमारे आँखों को पोंछने नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्टडी और रीड इन प्रॉपर लाइट। हमेशा प्रॉपर लाइट में यानी कि उजाले में, जो अच्छा उजाला दे उसी लाइट में हमें हमेशा स्टडी करनी चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। अंधेरे में पढ़ने से हमारे आँखों को तकलीफ होती है। वी शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट द आइज़ फ्रॉम इंजरी। और हमें हमेशा केयर करना चाहिए, बचना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए आइज़ से। किसको, इंजरी से, यानी कि आइज़ को जख्म होने से हमें बचने चाहिए। सेकेंड नंबर पे आता है द ईयर्स। वी शुड क्लीन आवर ईयर्स विथ ईयरबड्स। हमें हमारे कान को साफ रखने चाहिए, क्लीन यानी कि साफ रखना चाहिए। किससे साफ रखने चाहिए, विथ ईयरबड्स यानी कि ईयरबड से हमारे कान को, ये देखिए ये ईयरबड्स है ना, इससे हमें साफ रखना चाहिए हमारे कान। वी शुड अवॉइड एनी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एज इट कुड डैमेज द ईयर ड्रम्स। यानी कि वी शुड अवॉइड यानी कि हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, एनी शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या होते हैं बच्चों, पिन होते हैं, सेफ्टी पिन या नीडल, जो कि शार्प पॉइंटेड हो, जिससे हमारे कान को चुभे, वो हमें क्या करना चाहिए, कानों में नहीं डालना चाहिए। जिससे क्या हो जाएगा, डैमेज द ईयर ड्रम, जिससे क्या हमारे कान को डैमेज हो सकती है, हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं। वी शुड कवर अवर ईयर्स इफ देयर इज अ वेरी लाउड साउंड और नॉइज। हमें हमारे कानों को कवर करना चाहिए इफ देयर इज वेरी लाउड साउंड और नॉइज। जब हमारे आसपास अगर लाउड साउंड बज रहा हो या फिर बहुत ही तेज आवाज़ हो रही हो, नॉइज यानी कि बहुत ही तेज आवाज़ हो रही, तो हमारे कानों को हमें हमारे हाथों से बंद रखना चाहिए या फिर रुई से कान को ढक देना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है द नोज। व्हेन वी वॉश अवर फेस एवरी मॉर्निंग, व्हेन यानी कि जब, वी वॉश अवर फेस यानी कि जब हम हमारा फेस धोते हैं, एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, वी शुड ऑल्सो क्लीन अवर नोज। हमें नोज भी साफ करने चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज अ क्लीन टिश्यू पेपर। हमें हमेशा क्लीन टिश्यू पेपर यूज करना चाहिए। और अ हैंडकरशिप टू क्लीन अवर नोज, या फिर हमें क्या करना चाहिए, यूज हैंडकरशिप, क्लीन हैंडकरशिप यूज करना चाहिए नोज क्लीन करने के लिए। फोर्थ नंबर पे आता है द टंग। वी नीड टू क्लीन अवर टंग विथ अ टंग क्लीनर आफ्टर ब्रशिंग अवर टीथ। यानी कि क्या है, देखिए बच्चों, वी नीड टू क्लीन, हमें क्लीन करने की ज़रूरत है अवर टंग यानी कि हमारे जुबान को। किससे हमें जुबान को साफ करना है, विथ अ टंग क्लीनर। टंग क्लीनर, यहाँ पे देखिए ये लड़का टंग क्लीनर से अपनी टंग साफ कर रहा है। इससे आपको साफ करना है। कब करना है, आफ्टर ब्रशिंग अवर टीथ, हमारे टीथ को ब्रश करने के बाद टंग साफ करना है। वी शुड अवॉइड वेरी हॉट फूड और ड्रिंक, और हमें
अवॉइड करना है हॉट फूड, यानी कि बहुत ही गर्म खाना खाने से अवॉइड करना है जिससे हमारी ज़ुबान जले। और या ड्रिंक, या फिर हम ज़्यादा गर्म पी नहीं सकते, जैसे कि टी, कॉफ़ी, मिल्क। ज़्यादा गर्म पीने से क्या होगा, हमारी ज़ुबान जल जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, द स्किन। केयर ऑफ द बॉडी इज केयर ऑफ द स्किन, यानी कि केयर ऑफ द बॉडी यानी कि हमारे बॉडी की केयर करना, इसका मतलब ही है हमारे स्किन की केयर करना। वी शुड क्लीन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइल टेकिंग अ बाथ, यानी कि वी शुड क्लीन, हमें क्लीन करना चाहिए एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे सारे बॉडी के पार्ट क्लीन करने चाहिए। वाइल, जब हम बात कर रहे हो यानी कि नहा रहे हो, तब हमें हमारे पूरे बॉडी को साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। वी शुड ड्राई आवर बॉडी विथ क्लीन टॉवेल, हमें हमारे बॉडी को ड्राई करना चाहिए यानी कि सुखाना चाहिए, पोंछना चाहिए। किससे पोंछना चाहिए? क्लीन टॉवेल से। बिफोर वी वेयर फ्रेश क्लीन क्लोथ, फ्रेश क्लीन कपड़े पहनने से पहले हमें हमारे बॉडी को क्लीन टॉवेल से साफ करना चाहिए। वी शुड चेंज अवर अंडर गारमेंट्स एवरी डे, और हमें हमारे अंडर गारमेंट्स चेंज करने चाहिए रोज। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी एंड फॉलो गुड हैबिट्स टू कीप ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी क्लीन। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी, यानी कि हमें हमारे बॉडी की देखभाल करनी चाहिए। एंड फॉलो गुड हैबिट्स, और गुड हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि कौन सी गुड हैबिट्स है, जैसे कि ब्रश करना, हैंड वॉश करना, बात करना, इस तरह के गुड हैबिट्स हमें हमेशा फॉलो करने हैं। टू कीप ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी क्लीन, जिसे हमारे बॉडी के पार्ट्स क्लीन रह सके। यहाँ पे देखिए क्लासरूम एक्टिविटी है। रिसाइट दिस लाइन्स विथ योर टीचर, यहाँ पे कुछ लाइन्स दिए हुए हैं, वो आपके टीचर के साथ आपको रिसाइट करना है। आफ्टर अ बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई, यानी कि क्या है, नहाने के बाद मैं ट्राई करता हूँ, मैं टू वाइप माई सेल्फ यानी कि मैं खुद को पोंछता हूँ, टिल आई एम ड्राई यानी कि जब तक मैं सूखता नहीं हूँ, यानी कि पूरा मैं सूख नहीं जाता तब तक मैं मेरे बॉडी को पोंछता हूँ। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज, मैं मेरे हैंड्स पोंछता हूँ एंड फिंगर्स पोंछता हूँ एंड टोज पोंछता हूँ। एंड टू वेट लेग्स एंड शाइनी नोज, और मैं मेरे 2 पैर और नाक, शाइनी नाक पोंछता हूँ। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक इफ आई वेयर अ डॉग एंड कुड शेक। इस तरह की ये कुछ लाइन्स है पोएम की, वो आपको रिसाइट करनी है आपके टीचर्स के साथ। रिमेंबर रखने के लिए कुछ का है, देखिए कुछ पॉइंट्स है हमें रिमेंबर रखना है। फर्स्ट पॉइंट है ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि हमारे बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं खूब बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। सेकेंड, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें हमारे बॉडी की हमेशा देखभाल करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, वी शुड फॉलो गुड हैबिट्स टू कीप ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी क्लीन, हमें गुड हैबिट फॉलो करने चाहिए हमारे पार्ट्स को क्लीन रखने के लिए। अब हम एक्सरसाइजेस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली, यानी कि हमें ये जो सेंटेंसेस है वो गलत है, इनकरेक्ट है, वो हमें करेक्ट करके फिर से लिखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट में लिखा है माई नोज हेल्प्स मी टू लुक एट द बर्ड्स, तो यहाँ पे लिखा है माई नोज, मेरे नाक हेल्प करते हैं टू लुक, देखने के लिए, एट द बर्ड्स को देखने के लिए नोज हेल्प करते हैं क्या? नहीं। तो आपको कैसे लिखना है ये, आपको क्या हेल्प करते हैं? आपको बर्ड्स देखने के लिए आइज हेल्प करते हैं, तो आपको नोज की जगह पे आइज लिखना है। तो आप इस तरह से लिखोगे, माई
eyes helps me to look at the birds. Second, the skin helps us to pick up sounds around us. यानी कि इस यहाँ पे क्या दिया है ये देखिए, स्किन हमें हेल्प करती है साउंड को सुनने के लिए, हमारे आसपास का साउंड सुनने के लिए हमारी स्किन हेल्प करती है क्या? नहीं, हमारे ईयर्स हेल्प करते हैं ना। तो हमें यहाँ पे हमें लिखना है कि द ईयर्स, स्किन की जगह पे यहाँ लिखोगे ईयर्स हेल्प्स अस टू पिक अप साउंड्स अराउंड अस। थर्ड नंबर, द ईयर्स कैन पिक अप डिफरेंट स्मेल्स। ईयर्स कैन पिक अप यानी कि ईयर्स ले सकते हैं डिफरेंट स्मेल, यानी कि अलग अलग स्मेल्स ले सकते हैं, ऐसा दिया है यहाँ पे सेंटेंस। तो ये करेक्ट है क्या? नहीं। ईयर्स में लेते क्या? नहीं, हमारा नोज में लेता है, राइट। तो यहाँ पे लिखना है द नोज कैन पिक अप डिफरेंट स्मेल्स। फोर्थ नंबर देखिए, माई टंग हेल्प्स मी टू नो दैट वूल इज सॉफ्ट। वूल सॉफ्ट है या हार्ड है वो हमें फील करने के लिए हमारे टंग हेल्प करता है क्या? नहीं, हमें हेल्प करती है स्किन। हमें स्किन से पता चलता है कि वूल सॉफ्ट है। तो यहाँ पे हमें लिखना है टंग की जगह पे स्किन। तो आप यहाँ पे लिखोगे माई स्किन हेल्प्स मी टू नो दैट वूल इज सॉफ्ट। फिफ्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पे है माई आईज टेल्स मी द स्वीट टेस्ट ऑफ लड्डूज। यानी कि अब हमारे आईज बताते हैं क्या हमें कि लड्डू स्वीट है या कैसे है? नहीं, हमारे टंग बताते। तो यहाँ पे आईज की जगह पे लिखना है टंग। तो आप ऐसे लिखोगे माई टंग्स टेल्स मी द स्वीट टेस्ट ऑफ लड्डूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेंस ऑर्गन्स कनेक्टेड विद द गिवन पिक्चर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और आपको इनसे कनेक्ट होने वाले ऑर्गन्स आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बुक है, रीड करना। आप रीड कैसे करते हो बुक? अब मतलब बुक कैसे देखते हो? आईज से देखते हो, देखने के बाद ही आप रीड कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे आप आईज लिखोगे। और यहाँ पे आइसक्रीम है, अब आइसक्रीम कैसे खाते हो? टंग से। आपको टंग से पता चलता है ये मीठा या तीखा, तो यहाँ पे लिखोगे टंग। और यहाँ पे टेलीफोन, टेलीफोन उठाने के बाद सामने वाले की आवाज़ आप अपने कानों से सुनते हो, ईयर से। तो यहाँ पे लिखोगे ईयर्स। और यहाँ पे लड़का, यहाँ पे देखिए एक लड़के को टच कर रहा है, और किससे कर रहा है? स्किन। तो हम स्किन से हम करते हैं टच, है ना। और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स है, फ्लावर्स की स्मेल हम किससे लेते हैं? नोज से। तो यहाँ पे आप लिखोगे नोज। नाउ थर्ड क्वेश्चन, टिक करना है और क्रॉस करना है अगेंस्ट गिवन स्टेटमेंट। आगे दिए हुए स्टेटमेंट पे टिक या क्रॉस करना है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, वी शुड नॉट टच अवर आईज विथ डर्टी फिंगर्स। यानी कि क्या कहा है? वी शुड नॉट टच, हमें टच नहीं करने चाहिए अवर आईज, हमारे आईज को विथ डर्टी फिंगर, यानी कि गंदे फिंगर से टच नहीं करना चाहिए। तो ये राइट है, तो आपको यहाँ पे राइट टिक मार्क करना है। सेकेंड, वी शुड क्लीन अवर ईयर्स विथ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। हमें हमारे कानों को क्लीन करना है किससे? शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से क्लीन करना चाहिए क्या? नहीं, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। थर्ड, यूज क्लीन टिश्यू पेपर और हैंडकरशिप टू क्लीन योर नोज। और क्या यूज़ करना चाहिए? क्लीन टिश्यू पेपर और हैंडकरशिप नोज क्लीन करने के लिए। तो ये राइट है, तो यहाँ पे आपको राइट टिक करना है। फोर्थ नंबर पे देखिए क्या है, थिंग्स टू डू। कुछ चीज़ें करने के लिए कहा है, केयर ऑफ द आइज, यानी कि आइज की देखभाल। डू दिस एक्सरसाइज डेली फॉर 5 मिनट्स। ये कुछ एक्सरसाइजेस है हमें करने के लिए कहा है डेली 5 मिनट्स के लिए। स्टेप 1 में देखते क्या है, होल्ड द पेंसिल 4 फिंगर्स अवे फ्रॉम योर आइज। 4 फिंगर से पेंसिल पकड़ना है हमें और आइज से थोड़ा दूर रखना है। स्टेप 2 में क्या है देखते हैं, मूव द पेंसिल स्लोली ऑन वन साइड एज शोन। और पेंसिल को
वन साइड में लेकर आना है। मूव योर आई बॉल्स अलॉन्ग विद द पेंसिल विदाउट मूविंग द फेस, और हमारे फेस को हिलाए बिना सिर्फ आँखों के आई बॉल्स को पेंसिल की नोक के यहाँ पे देखना है आँखों से। स्टेप 3, मूव द पेंसिल स्लोली टू द अदर साइड एज शोन। और स्टेप 3 में क्या कहा है कि मूव पेंसिल अदर साइड, यानी कि दूसरे साइड में पेंसिल को लेकर आना है। मूव ओनली योर आई बॉल्स, पेंसिल को एक साइड में लेकर आना है और अपने आई बॉल्स को सिर्फ मूव करना है, फेस को नहीं करना है। सिर्फ आई बॉल्स को पेंसिल की तरफ लेकर जाकर देखना है, पेंसिल की तरफ। नेक्स्ट स्टेप 4 देखेंगे हम। देखिए क्या है, ब्रिंग बैक द पेंसिल स्लोली इन फ्रंट ऑफ योर नोज एज शोन, यानी कि पेंसिल को कहाँ पे लेकर आना है, फ्रंट ऑफ नोज, यानी कि नाक के सामने लेकर आना है और पेंसिल को देखना है। तो इस तरह से ये आइज़ के एक्सरसाइजेस है, 4 एक्सरसाइजेस वो हमें डेली करने हैं 5 मिनट्स के लिए। आज का हमारा चैप्टर 7 हेल्दी हैबिट्स कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर के साथ। आई होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।